हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा पहला लेसन स्टार्ट होने वाला है। ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं सारे वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, और मैं थोड़ा सा आगे से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इतना मैं समझ के चल रहा हूं कि आपको प्राइस एक्शन मतलब कैंडल के नाम तो आपको पता ही होंगे। इतना तो हर किसी को आज की डेट में आता ही है। और अगर आपको नहीं आता, आप बिल्कुल बिगनर हो, तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा उन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, अभी मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ कि ये सोच के कि आपको इतना आता है कि डोजी किसे बोलते हैं, हैमर किसे बोलते हैं, बिग बार किसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज पहले लेसन में सबसे पहले हम आप सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, कि ये काम कैसे करते हैं और पहचान क्या होती है इन सपोर्ट रेजिस्टेंस की, और इसमें ट्रेड कैसे बनता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आपकी साइकोलॉजी सही हो जाए, क्योंकि देखो हम इतने समय से काम कर रहे हैं मार्केट में। अब हम एक ऐसे जोन में आ चुके हैं जब हम कंफ्यूज हो चुके हैं। अगर आपको 1 साल 2 साल 3 साल हो चुके हैं और आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, मार्केट में लॉस ही हो रहा है और आप फंस चुके हैं, मतलब आपका दिमाग एकदम ऐसा स्टक हो चुका है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप करना क्या है। मतलब आपको सारी स्ट्रेटजीज़ आपकी गलत जा रही हैं, आप जो भी फैसला ले रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, जहाँ से आप बाय कर रहे हैं उधर से स्टॉप लॉस कट रहा है। इस टाइप की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपकी साइकोलॉजी में एक बार सही करूँगा, और फिर हम धीरे धीरे वीडियोस में आगे बढ़ेंगे और लेसन ताकि आपके सही चलें। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है, देखो सारे जितने भी स्ट्रेटजीज़ हमारी हुआ करती थी, बिग बार बनता था तो फिर ट्रेंड फॉलो होता था, ये होता था, सब उल्टा सीधा होना शुरू हो चुका है। सपोर्ट पे कुछ हो रहा है, रेजिस्टेंस पे कुछ हो रहा है, और अगर सपोर्ट से मार्केट जा भी रहा है तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप की कुछ चीज़ें हो रही हैं। एक साइड के प्रीमियम घट रहे हैं तो दूसरे साइड के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं, मतलब इस टाइप से कुछ चीज़ें हो रही हैं ना। तो इसमें क्या है, आप कितना भी पढ़ लो, कुछ कर लो, मार्केट में पैसा तो बन नहीं पाएगा। आज का ही जैसे मार्केट आप देख लीजिए, आज क्या हुआ था मार्केट में। एक साइड के मार्केट पुट का प्रीमियम यहाँ से फटा फटा फटा, और जब यहाँ से यहाँ कॉल का प्रीमियम बढ़ना चाहिए था, तो यहाँ से जो प्रीमियम यहाँ पे था कॉल का, यहाँ पर भी वही प्रीमियम था। मतलब समझ रहे हैं आप, बढ़ा ही नहीं कॉल का प्रीमियम, और पुट पूरा घट चुका था लेकिन कॉल नहीं बढ़ा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, आप क्या कर पाओगे यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, मार्केट में आपको कैसे फैसले लेने हैं। जैसे आप समझ रहे हो कि यहाँ पे सपोर्ट बन गया, कॉल ले लो, यहाँ पे रेजिस्टेंस पुट ले लो, ऐसा नहीं है। मार्केट में प्रीमियम के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, आप मार्केट क्या कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि आपको यहाँ से यहाँ की पढ़ाई करो, यहाँ से यहाँ की पढ़ाई करो, यहाँ से यहाँ की पढ़ाई करो, यहाँ से फिर यहाँ की पढ़ाई करो, और आप इन सब चीज़ों में उलझ के रह जा रहे हो। लेकिन मार्केट ऐसा है ही नहीं। आपको चलो पता भी है कि यहाँ से कॉल जाएगा, लेकिन जब प्रीमियम ही नहीं बढ़ेंगे तो आप करोगे क्या। तो आपको हर चीज़ में एकदम शातिर रहना पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई के हिसाब से नहीं है। मार्केट आपको जानबूझ के चैलेंज कर रहा है, आपके ईगो को हर्ट कर रहा है कि आपको नहीं आता नहीं आता, चैलेंज दे रहा है, और आप सोचते हो कि करूँगा मैं और ट्रेड करूँगा, मैं यहाँ से भी ट्रेड करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट आपको फंसा देगा, उसमें प्रीमियम ही नहीं बढ़ेंगे, आप एकदम स्टक हो जाओगे। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि मार्केट में हमें कैसे आना है, क्या सोचना है, और कितने ट्रेड करने हैं और कैसे ट्रेड करने हैं। क्योंकि देखो हम क्या हो गए हैं, एकदम ओवर ट्रेड के शिकार हो चुके हैं, हमारे लगे पड़े हैं, लत सी लग गई है। क्योंकि मार्केट एक बारी में टारगेट देने नहीं वाला। आपने अगर यहाँ लिया और आपका माइंड सेट है इधर निकलूंगा, प्रीमियम के हिसाब से बता रहा हूँ, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तो चला जाएगा, लेकिन प्रीमियम बेचारा यहीं पे घूम रहा होगा। तो आप क्या करोगे, आप तो फंस चुके हो ना। फिर उसके बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। हमारा जैसी मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा, हमारा जो है प्रीमियम यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो क्या हुआ, पुट का मूव भी छूट जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर आपको मार्केट में आना है तो आपको कॉल की साइड में कम रहना है, पुट की साइड में ज़्यादा रहना है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉल का मार्केट है तो आप पुट लेके बैठे हो, नहीं। मतलब कॉल पे आपको ज़्यादा प्रीमियम बढ़ने का वेट नहीं करना। मतलब ऐसे नहीं कि अगर आप 100 पे ख़रीद रहे हो तो आप, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये 200 जाएगा, ये 150 जाएगा। 100 मतलब कॉल का प्रीमियम कम बढ़ता है तो आपको उसके लिए टारगेट छोटे ही रखने पड़ेंगे। और जब आपको लगता है कि आज पुट का मार्केट है तो आपको पुट के साइड में ज़्यादा टारगेट रखना है। ठीक है, पुट आपको दे सकता है लेकिन कॉल के साइड में नहीं। अब कॉल के साइड में नहीं, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले आपका मार्केट आपको फंसा नहीं पाएगा। मार्केट हमेशा कॉल साइड से ही फंसाने की कोशिश करता है। पुट जब चलता है तो बिल्कुल चलता है। दूसरी बात, आपको जब आना है मार्केट में, आपको देखना है कि कॉल चल रहा है कि पुट चल रहा है ना। अगर आपको लग रहा है कि पुट घट रहा है, कॉल नहीं बढ़ रहा, तो मतलब आपको अवॉइड करना है वहाँ पे। ऐसे नहीं कि दोनों साइड घुसना है या कि कुछ भी करना नहीं, आपको फिर अवॉइड करना। अगर पुट नहीं चल रहा तो आपको फिर अवॉइड ही करना पड़ेगा। आप मार्केट में आए, सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने हैं। सबसे पहले आपको हावरली टाइम फ्रेम को ऑन करना है ऐसे। ठीक है, और हावरली टाइम फ्रेम में जो भी मार्केट में आपको दिख रहा है, कहाँ से लास्ट टाइम उठा है, कहाँ से लास्ट टाइम गिरा है, उसको फॉलो करना है। जैसे ये आज का मार्केट है तो कल का मार्केट क्या था, यहाँ से उठ रहा था, तो हमें जो है यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग बनानी है। देखो यहाँ से लास्ट मार्केट यहाँ से उठ रहा था, है ना, और मार्केट गिर कहाँ से रहा था, मार्केट इस जगह से गिर रहा था। ठीक है,
तो लो और हाई ये हो गया, एक रेंज हो गई थी। इसलिए मैंने क्या बोला था आपको, सुबह में वीडियो बनाया था कि यहाँ पे अगर 1 घंटा रुकता है तो कॉल, इधर रुकता है तो पुट, लेकिन इसके नीचे खुला तो पुट ही हो गया क्योंकि सपोर्ट टूट गया। अब देखिए यहाँ पे ठीक के देखो, यहाँ से इस जगह से मार्केट ने क्या किया है, उठा है ना। एक सेकंड में इसका वो कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक। मार्केट यहाँ से क्या हुआ है, उठा था 9 फरवरी को उठा था, इसीलिए आज देखो यहाँ से रिएक्शन आया है और इस जगह पर रुका। हालांकि ये तो लास्ट का मार्केट है, अब ख़त्म होने वाला है, 4 मिनट बचे हैं तो। और इसके नीचे पुट बना, ये एक जोन दोनों साइड से काम कर रहा था। तो आपको सबसे पहले हावरली में ये चीज़ें मैनेज करनी है कि कहाँ से उठा है, उसी रेंज को आपने मार्क करना है। उसके नीचे और ऊपर कॉल फर्स्ट हाफ, अगर मार्केट उसके अंदर है, जैसे मार्केट यहाँ खुल गया और इसके अंदर है, तो आपको 1 घंटा यहाँ तक अगर रेड कैंडल बन रहा है लेकिन टूटा नहीं है, तो अगला 1 घंटे के बाद कॉल साइड का ट्रेड बन सकता है, ठीक है। ऐसी पुट साइड में भी ऐसी होगा, यहाँ पे मार्केट है, इधर तक आता है और इसको ब्रेक नहीं करता, 1 घंटे के बाद आपको पुट साइड का ट्रेड बन जाएगा। ये तो हावरली टाइम फ्रेम की बात हो गई कि किस तरह से हमने देखा। अब देखो जो ये बोलते हैं कि स्कैल्पिंग कर लो, जैसे यूट्यूबर होते हैं ना कि जो लाइव स्ट्रीम पे चल रहा होता है, अब क्या होता है देखो, मार्केट ने कैंडल बना दिया गाइस, घुस जाओ, यहाँ घुस जाओ, वहाँ घुस जाओ, ठीक है। अब हम करते क्या है कि मार्केट में हम आते तो हैं पोजिशनल ट्रेडर बन के, मतलब कि थोड़ा सा होल्ड करेंगे 15-20 मिनट वाला लंबा, जैसे यहाँ से यहाँ तक वाला मूव। लेकिन मार्केट इस वक्त पहले कैंडल पे हम ये वाला माइंडसेट रखते हैं कि यहाँ खरीदा और यहाँ बेचा, लेकिन ये वाला ट्रेड यहाँ बनाना चाहते हैं इस वाले कैंडल से, जबकि यहाँ पे हमें स्कैल्प करना पड़ेगा कि यहाँ 10 पॉइंट मिल रहे हैं, 8 पॉइंट मिल रहे हैं, निकलो, ठीक है। यहाँ पे हमें होल्ड कर सकते हैं। तो आपको ये उस वक्त नज़र रखना है आपका सेटअप कैसा है और उस पर आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, मतलब क्या एंट्री बना रहे हो वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे क्या उम्मीद रख रहे हो कि यहाँ से मैं क्या सोचूं, ठीक है। जब फर्स्ट ऐसे कैंडलों के हिसाब से ट्रेड करोगे ना, जैसे कि देखो ये था, ये आया, आपको लगा यहाँ, तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि यहाँ लेके बैठा मैं यहाँ निकलूँगा, ऐसा नहीं। जैसे ये कैंडल गया उसी पे ही आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, ठीक है। इस टाइप से चलना है। और जब ऐसे मार्केट होते इन जगहों पे, और आपका कोई सेटअप कॉल का बनता है तो इन जगहों पे लॉन्ग ट्रेड बनता है। जैसे आपने कॉल लिया और आप फिर उस स्कैल्प नहीं बनेगा उसमें, फिर आपने एक जोन जैसे यहाँ तक का, क्योंकि दिन के बाद आपको क्या मिल जाता है, मार्केट का वो मिल जाता है, कैंडल्स मिल जाती है, तो पता चल जाता है कहाँ से गिरा है, कहाँ से उठा है, ठीक है। लेकिन इधर फर्स्ट कैंडल के हिसाब से आपको कोई डेटा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि आदमी होल्ड करने लग जाता है, यहाँ तक होल्ड किया, यहाँ तक होल्ड किया, और अचानक से रिवर्स मारना शुरू हो जाता है और आदमी का प्रॉफिट भी चला जाता है। तो यहाँ पर स्कैल्प करना है, ठीक है। अब जैसे कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट को वो करो, जैसे अगर ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ पे हम अगर ड्रॉ करें ऐसे, ठीक, तो मार्केट अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है तो मार्केट को उस हिसाब से देखो कि मार्केट ट्रेंड लाइन में है क्या है। अगर ट्रेंड लाइन नहीं समझ में आ रही, नहीं बन रही, तो समझो कि मार्केट का स्ट्रक्चर ख़राब है। अगर आप मार्केट में कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, मार्केट आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। मार्केट ही आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो जब आपको कन्फ्यूज़न लगे तो वहाँ पे रुकना है, मतलब कि मार्केट कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि आदमी को लगता है कि शायद हमें नहीं आ रहा है यहाँ पे मार्केट समझ में। ऐसा नहीं होता, मार्केट का स्ट्रक्चर ही गंदा हो चुका होता है और इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते। हमारा कॉल बनता है, पुट बनता है, कॉल बनता है, पुट बनता है, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग, अब फिर हम क्या नाम दे देते हैं उसको कि ट्रैप हो गए हम लोग। ऐसा नहीं होता, मार्केट कंफ्यूज करेगा, क्योंकि देखो सिंपल सिंपल क्यों चलेगा मार्केट, ऐसा चलने लग जाए तो फिर तो हो गया काम। तो जब हमें गुस्सा आने लग जाएगा यहाँ पर कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, तो हम सबसे पहले मार्केट ने यही करना है, हम आपको मतलब आपका माइंडसेट ख़राब कर देना है, गुस्से में चिड़चिड़े में चिड़चिड़ापन दे देना आपको, या लालच दे देना आपको, कुछ ना कुछ करके। उससे क्या होगा, आपकी बुद्धि पहले तो सबसे पहले भ्रष्ट हो जाएगी और उसके बाद आप जो भी ट्रेड लोगे वो गलत ही होंगे। तो मार्केट यही काम करता है, आपके माइंड के साथ खेल के सबसे पहले उसको ख़राब करता है। तो आपको माइंड को ट्रेड ऐसे बनाना ही नहीं है कि आप किसी भी तरह से मार्केट में कंफ्यूज हो सके, ठीक है। आपको क्लियर रहना है मार्केट में। तो अभी का वीडियो मैं थोड़ा सा छोटे छोटे करके बनाऊंगा क्योंकि लॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन यही सीरीज़ में आगे भी अगले लेसन में भी डालने वाला हूँ। तो अभी का ये पहला पार्ट समझ के आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ अभी, क्योंकि देखो ऑनलाइन लेसन में दे रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे साथ बैठे हो। आपको क्या कन्फ्यूज़न हो रही है, आप कमेंट करोगे तो फिर मैं आपको फिर और क्लियर करके वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तो आज हमने क्या सीखा कि सपोर्ट पर कैसे हमें रिएक्ट करना है, सपोर्ट कैसे ढूंढने हैं, और कैसे मार्केट हमें परेशान करता है। तो हमें अपना वो नहीं खोना, धैर्य नहीं खोना, ठीक है। पेशेंस में रहना है और लिमिटेड ही ट्रेड बनाने हैं। अभी हम पहला ही लेसन क्लियर हुआ है, ऐसा नहीं कि आप कूद जाओ कल से, ठीक है, अभी कुछ नहीं। तो ये पहला लेसन है। अब मैं कल फिर से एक और वीडियो डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप क्या समझ रहे हो, ठीक है। ओके बाय।